नमस्कार। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन में हम लोगों ने देखा था कि लोग कहाँ रह रहे थे, क्या क्रॉप उगाते थे, करतार हिल्स, सुलेमान हिल्स, गारो हिल्स, इन सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना। मगध किंगडम के बारे में हम लोगों ने देखा, ट्रिब्यूटरी के बारे में हम लोगों ने जाना, और हम लोगों ने ये जाना कि उस समय पे माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह लोग कैसे जाते थे, कहाँ जाते थे। तो चले आज हम लोग चालू करते हैं अगला टॉपिक, वो है नेम ऑफ द लैंड। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। इंडिया और भारत ये काफ़ी पुराने समय के नाम है दोनों। चलिए, तो इन नामों का मतलब क्या है। तो जैसे कि पहले भारत बहुत वास्ट था, काफ़ी फैला हुआ था। तो जो इंडिया था वो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी को बाहर के लोग इंडस रिवर कहा करते थे। क्या कहा करते थे? इंडस रिवर। तो लोगों का ये मानना था कि इंडस नदी के ईस्ट में जो भी कुछ है वो सब क्या होगा? इंडिया। तो वो लोग देखो, इंडस नदी से उन्होंने क्या नाम बोला? हिंदोस, इंडोस, ऐसे करके क्या नाम आया? वो इंडस से वो नाम बनते बनते इंडिया बना। इंडिया मीन्स द लैंड विच आर एट द ईस्ट ऑफ रिवर इंडस। मतलब इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड है उसी को बोलेंगे इंडिया। ये उनका कॉन्सेप्ट था, वहाँ से नाम आया इंडिया। इंडिया का ओरिजिन है रिवर इंडस। ये नाम हम लोगों को ईरान और ग्रीस के लोगों के कारण मिला, ठीक है। और ये नाम आज से लगभग 2500 साल पुराना है। और जो दूसरा नाम है भारत, ये भारत जो नाम है ये ऋग्वेद से आया है। जैसे हमारे जो एनिशिएंट टाइम में 4 वेद हुआ करते थे, 4 वेद में से एक वेद है ऋग्वेद। उस ये नाम लगभग 3500 साल पुराना है। तो ऋग्वेद के हिसाब से भारत का मतलब होता है वो लोग जो ग्रुप ऑफ पीपल जो लेते थे नॉर्थ वेस्ट में, उस समय उनको भारत कहा जाता था। तो ऐसे ही नाम है भारत पड़ा। चलिए, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और वो जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। पास्ट के अबाउट में हम लोग फाइंड क्या करेंगे? फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। तो हम लोगों के पास देखिए 2 सोर्स है पता करने के। यह है लिटरेरी सोर्स, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी मतलब वो सोर्स जो पढ़ाई लिखाई के थ्रू मालूम चले, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब वो सोर्स जो सामान्यों के थ्रू मालूम करे। तो आपकी बुक में 3 पॉइंट दिए हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट के बारे में। तो देखते, पहला पॉइंट है रीड बुक दैट वेयर रिटन लॉन्ग अगो। वो सारी बुकें पढ़ना जो बहुत साल पहले उस समय में लिखी गई है। दूसरा, इंस्क्रिप्शंस पढ़ना। मैं आपको आगे बताऊंगा इंस्क्रिप्शन होता क्या, उस समय कौन सी बुक होती है, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा है थिंक दैट वीयर मेड एंड यूज्ड इन पास्ट। वो सामान जो पास्ट में यूज होता था और पास्ट में बना। तो हम इन 3 चीजों की मदद से पढ़ेंगे, फाइंड करेंगे पास्ट की चीजों। तो ऊपर की 2 चीजें, रीडिंग बुक और रीडिंग इंस्क्रिप्शन, ये है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी मतलब पढ़ाई लिखाई वाला। और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल मतलब सामान से। तो तीसरा पॉइंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, रीडिंग बुक दैट वी आर रिटन लॉन्ग अगो। तो जो सबसे पहले जो बुक वगैरह लिखी होती थी उन बुकों को बोलते थे मनुस्क्रिप्ट। क्या बोलते थे? मनुस्क्रिप्ट, या उसको आप प्रोनाउंसिएशन आपको मैन्यूस्क्रिप्ट भी सुनेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट या मनुस्क्रिप्ट। ये जो मनुस्क्रिप्ट होती थी वो हैंड रिटन बुक होती थी। ग्रीक वर्ड में, लैटिन वर्ड में मनु का मतलब होता है, मेन्यू का मतलब हैंड, हाथ से लिखी स्क्रिप्ट को मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। मतलब ये जो बुक थी वो हैंड रिटन बुक थी। और ये एक स्पेशल ट्री होता था, हिमालय में मिलता है, बिर्च करके, BIRCH, बिर्च करके एक ट्री है जो हिमालय में मिलता है। उसकी बार्क में छाल, उसकी छाल पे लिखा रहता है। कई भी आपने देखा होगा किसी पुरानी सीरियल में या किसी कोई पिक्चर वगैरह में देखा है, लकड़ी के ऊपर लिखा रहता है ना। वो लकड़ी जो है वही होती है, वो बार्क होती है, छाल होती है, उसके ऊपर ये लोग लिखा करते थे। उसी को बोलते थे मनुस्क्रिप्ट। अच्छा, ये जो मनुस्क्रिप्ट थी ये लगभग
बहुत सारी चीज़ों की बुकें थी उस मैन्युस्क्रिप्ट में। जैसे उसमें रिलीजियस बुक भी थी, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस की बुक थी, लाइफ्स ऑफ किंग, राजा का जीवन कैसा है उसके ऊपर बुक थी। अच्छा, उसका मेडिसिन जो आपका आयुर्वेद वगैरह है ये भी सब उसी में लिखे हुए थे स्टार्टिंग टाइम में, ये उसी में लिखे हुए थे। साइंस, उस समय में साइंस की बुक भी मनुस्क्रिप्ट में थी। एपिक, पोयम, प्ले, ये सारी चीज़ें हम लोगों को उसी समय थी। अच्छा, अब उस समय जिस समय ये कॉन्सेप्ट आया था उस समय कौन सी भाषा चलती थी? तो देखिए, उस समय जो लिखने जो स्कॉलर्स लोग थे, पढ़ने लिखने वाले विद्वान, ऋषि मुनि, राजा महाराजा, वो लोग जो भाषा का उपयोग करते थे वो लोग करते थे संस्कृत भाषा का उपयोग। इसलिए अधिकांश जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो सब आपको मिलेगी देखने में किस लैंग्वेज में? संस्कृत में। इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट और भी दूसरी 2 भाषाओं में है। वो भाषा है, पहली है प्राकृत। प्राकृत उस समय की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है जो ऑर्डिनरी पीपल, मतलब एक आम व्यक्ति आपके हमारे जैसे, वो उस समय बोलता था प्राकृत भाषा। और जो तीसरी भाषा है जिसमें आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिलेगी वो तमिल। तमिल इज ऑल्सो वन ऑफ द एनिशिएंट लैंग्वेज, मतलब तमिल भी एक बहुत पुरानी लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है। तो ये थी 3 लैंग्वेज जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट लिखी गई। चलिए, अब अगले हम लोग आते हैं इंस्क्रिप्शंस पे। कहाँ पे आते हैं? इंस्क्रिप्शन। अभी इंस्क्रिप्शन होता क्या है? देखिए, जब हम लोग ब्रिज के बार्क पे लिखते थे तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे। वही जब हम लोग किसी हार्ड चीज पे लिखते तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते। जैसे या तो पत्थर पे या तो किसी मेटल धातु पे। अगर किसी पत्थर पे हम लोग लिखते हैं इंस्क्रिप्शन तो उसे हम लोग बोलेंगे पेट्रोग्राफ। और अगर हम लोग किसी मेटल पे लिखते हैं, तांबे पे या किसी मेटल पे, तो उसे बोलेंगे ताम्रपत्र। ये 2 चीजें, पेट्रोग्राफ और ताम्रपत्र। ठीक है, जैसे अगर कुछ स्टूडेंट लास्ट ईयर पिकनिक गए होंगे तो उनको शायद याद होगा, हम लोग जब सारू मारू केव्स गए थे वहां पर एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था पाली लैंग्वेज में, अशोक के समय का। तो इतनी पुरानी है ये लैंग्वेजेस, पत्थरों पे लिखी हुई लेटर्स होते थे। अच्छा, ये जो होती थी इंस्क्रिप्शंस, ये मालूम है ये राजा लिखवाया करते थे उस समय के। क्या करते थे? राजा जैसे कहीं से युद्ध जीत के आ गए तो वो आम जनता को मालूम करवाने के लिए, देखो हम लोग जीत के आए, या उन लोगों को कुछ ऑर्डर उनसे फॉलो करवाने के लिए ये लोग क्या बोलते थे? जाके इंस्क्रिप्शन लिखाओ। वो जाते थे जहाँ लोग रहते थे वहाँ इंस्क्रिप्शन पत्थर से ऐसे छेनी हथौड़ा लेके लिख के आ जाते थे। तो ये था इंस्क्रिप्शन। और देखिए, ये लिटरेरी सोर्स हो गए। और जो दूसरा सोर्स है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब ये आर्कियोलॉजिकल नाम सुना तो आर्कियोलॉजी होता क्या है? आर्कियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पास्ट, मतलब जो पास्ट में हिस्ट्री के टाइम पे, जो मतलब बहुत एनिशिएंट टाइम में जो ऑब्जेक्ट थे, मतलब वहाँ के उस समय की जितनी भी चीज़ें थी, बर्तन से लेके बिल्डिंग, ब्रेक, जो भी सारी चीज़ें थी, उनकी जो स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पास्ट, पास्ट के ऑब्जेक्ट स्टडी करने को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं? बिल्डिंग के रिमेन्स, मतलब जो पुराने खंडर बिल्डिंग, राजा महलों वगैरह, उन पे उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, पेंटिंग, चित्रकारी का, इनकी स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये लोग कई जगह गड्ढे वगैरह भी खोदते और उसको एक्सप्लोर करते हैं। इसको जमीन के अंदर गड्ढे खोद के उसमें से टूल्स निकालते हैं, उस ज़माने के वेपन्स निकालते हैं, पॉट्स, ये सारी ऑर्नामेंट, कॉइन, वो सब ढूंढते हैं। इन लोगों का काम ही यही है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट का एक और काम होता है फॉसिल्स को देखना। फॉसिल्स मतलब वो चीज़ें जो बहुत पहले हड्डी वगैरह थी, ऑर्गेनिक मटेरियल जो डेड डी के पत्थर बन गया, तो उस समय की रॉक, बोन्स। और अच्छा, इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट एक और काम करते हैं कि वो लोग उस ज़माने के जो जानवर थे उनकी हड्डियाँ को भी इकट्ठी करते, पर यह पता करने के लिए कि उस समय के आदमी क्या खाते थे।
तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट लोग उस समय की ये चीज़ भी कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर कुछ डायग्राम दिए हुए, देखिए पोर्ट बना हुआ है मटका, वो है आज से लगभग 4700 ईयर अगो, मतलब आज से इतना पुराना है ये। अच्छा, इसके अलावा देखिए साइड में एक है एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, देखिए ये एक सिल्वर कॉइन बना हुआ है, वो 2500 साल पुराना है। ठीक है, तो ये सब कौन ढूंढते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए अब एक और व्यक्ति थे, हिस्टोरियंस। ये आर्कियोलॉजिस्ट से थोड़ा अलग होते हैं, पर इनका काम भी लगभग यही होता है। जो हिस्टोरियंस लोग होते हैं उनका काम होता है कि जो भी पास्ट के सोर्स है, जैसे मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी, इन सब चीज़ों की मदद से पास्ट की स्टडी करते हैं, है ना। और देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है और ये जो हिस्टोरियंस है, ये लोग का काम एक डिटेक्टिव की तरह है। इनको जैसे डिटेक्टिव लोग हैं चोर को ढूंढते, तो ये लोग भी पास्ट की चीज़ों को ढूंढते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वन पास्ट और मेनी। तो देखिए ये बात तो बहुत आसान है कि क्या सबका पास्ट एक जैसा है या अलग अलग है। ऑब्वियसली सबका पास्ट एक ही समय का अलग अलग है। मतलब उस समय राजा महाराजा का अलग पास्ट था, एक व्यापारी का अलग था, एक क्राफ्ट पर्सन का अलग था, और अलग अलग लोगों का अलग अलग था। अच्छा, और जैसे बात करें अलग अलग जगह का भी था, जैसे जो लोग अंडमान में रहते हैं वो लोग मछली भात ही खाएंगे, वो नारियल ही खाएंगे, उनको वहाँ वही मिलता है। अब जो लोग सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, यहाँ वीट मिलता है तो वीट खाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि सबका पास्ट एक जैसा नहीं होगा, हर व्यक्ति का अलग अलग पास्ट है। ठीक है, जैसे कि जो राजा महाराजा है वो लोग बैटल्स का पास्ट है उनका पास्ट पढ़ेंगे तो आपको पास्ट में पढ़ने के लिए मिलेगा कि उसने ये लड़ाई लड़ी, उसने ये युद्ध जीता, उसने ये जीता। ठीक है, जब आप एक आम व्यक्ति का पास्ट पढ़ेंगे तो आपको उस समय का कल्चर मालूम चलेगा, गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, इनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसा है कि सबका पास्ट अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ स्पेशल 2 टर्म पूरे सोशल साइंस में पढ़ना है। वो दोनों टर्म्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। वो है एडी और बीसी। एडी और बीसी, देखना जहाँ भी डेट या सन लिखा रहता है वहाँ पर ये 2 टर्म यूज करी जाती है, एडी और बीसी। एडी मीन्स आफ्टर डेथ, मतलब आफ्टर डेथ, और बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे अपने बहुत सारे धर्म होते हैं, उसमें एक धर्म है क्रिश्चियनिटी एक धर्म है जिसके परफाउंडर, जिसके संस्थापक थे जेसस क्रिस्ट। देखा होगा आपने, ईसा मसीह बोलते हैं जिसको, देखा होगा आपने क्रिस क्रॉस पे दोनों हाथों की कील ठुकी वाले देखे होंगे ईसा मसीह को, चर्च वगैरह वाले। तो जब वो पैदा हुए तो उससे पहले जो भी होता था वो सब था बिफोर क्रिस्ट, मतलब क्रिस्ट के जन्म से पहले। उससे पहले जो भी कुछ हुआ वो बीसी में आएगा, और जब वो मरे उसके बाद जो भी हुआ वो सब एडी में आएगा। एडी मीन्स आफ्टर डेथ, बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट। यू हैव टू रिमेंबर एंड लर्न व्हाट द मीन ऑफ एडी एज वेल एज बीसी। मतलब आपको एडी और बीसी दोनों का मतलब अच्छे से मालूम होना चाहिए। चलिए, तो अब देखिए आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। ये देखिए हार्ड सरफेस से निकाला है, ये देखिए आप देख पा रहे PTOLMIS, ये देखिए ये सब पत्थरों से निकाला है और उस समय की लैंग्वेज को डिकोड किया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिचपेरमेंट है ना, डिचपेरमेंट प्रोसेस है ये। देखिए आपके सामने जो ड्राइंग बना है ये उस समय की ऐसे डिकोड करा जाता है, ये सब हार्ड रॉक से निकाला वाला है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज को लेते हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और आई होप आपको लास्ट क्लास भी समझ में आ गई होगी, और ये भी। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है, या तो कॉल करके कंफर्म कर सकता है। मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, इजीली पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।